बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, साइंस ग्रुप का मैथ। इसकी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। अब ये रेडिकल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने का एक ख़ास मेकानिज़म है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इसके ऊपर जो रूट के साइन है इसको हमने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हमें वर्डिंग करनी पड़ेगी बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। हमने वर्डिंग करनी है बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड पे स्केयरिंग करनी है। ये हमारे पास जो वैल्यू है 11 - x है, रूट है, उसके बाद जो है 6 - x के ऊपर भी रूट का साइन है। ये हमने होल स्केयरिंग की है इज़ इक्वल टू 27 - x है, इसके ऊपर रूट है, इधर भी हमने होल स्केयरिंग की है। अब फार्मूला क्या है, रूल क्या है? रूल कहते हैं कि अगर दो वैल्यू के मिड में माइनस का साइन हो तो एक फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है a - b होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab इक्वल टू ए मीन फर्स्ट वैल्यू है 11 - x रूट है, बी मीन सेकंड वैल्यू है 6 - x है, उसके बाद होगा जी 11 - x है, उसके बाद है 6 - x है, स्केयर से रूट कैंसिल, ये है 27 - x है। स्केयर से रूट कैंसिल है, ये 11 - x है, स्केयर से रूट कैंसिल 6 - x है, -2 है। उसके बाद काम क्या करना है कि 11 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 66 है। 11 को x के साथ -11x है, -x है, 6 जो है -6x है, प्लस जो है ये x स्केयर है, इसके ऊपर रूट का साइन है इज़ इक्वल टू है 27 - x है। उसके बाद अब हमने 11 में 6 ऐड करते हैं, ये 17 है, x में x ऐड करते हैं -2x है, उसके बाद -2 है, 66 है, 11 में 6 ऐड करते हैं -17x है, प्लस x स्केयर है, इसके ऊपर रूट का साइन है इज़ इक्वल टू है 27 - x है। फर्दर अब हमने यूँ सॉल्व करना है कि सारी वैल्यू हम उस साइड पे ट्रांसफ़र करने लगे हैं, यानी हमने करना है -2 है, 66 - 17x प्लस x स्केयर है, ये वाली वैल्यू को रूट का साइन है, इक्वल का साइन है, 27 पहले से उधर है और x भी उधर है, ये x आके इधर x का साइन चेंज हो जाएगा, 17 का साइन भी चेंज हो जाएगा। 2x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग जो है x है, 27 से 17 को निकालते हैं, +10 है, इधर हमारे पास जो है -2 66 है, -17x है, प्लस x के रे इनके ऊपर रूट का साइन है। अब हमने करना क्या है कि ये जो रूट का साइन है, इस रूट के साइन को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हमें इसकी स्केयरिंग करनी पड़ेगी, यानी -6 है, 2 है, 66 है, 17x है, प्लस x स्केयर है, ये रूट का है, इधर भी हमने होल स्केयर किया है और इधर भी x + 10 है, ये भी होल स्केयर है। स्केयर से रूट कैंसिल, किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पार अगर इवन में होती है तो आंसर प्लस में निकलता है, ये 4 है, उसके बाद 66 है, -17x है, प्लस x स्केयर है इज़ इक्वल टू a + b होल स्केयर इज़ इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, x है और ये 10 है। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 2 करी 24 और 2 26 है, यानी अब हमने क्या किया है कि इस वैल्यू को 66 को मल्टीप्लाई 4 के साथ कर रहे हैं, तो ये आंसर 264 है। उसके बाद हमने करना है, ये 17 है, 17 × 4
17 4 ज़ा 68 है, ये बन गया है 68x है प्लस है 4x स्केयर इज़ इक्वल टू ये x स्केयर है, 10 का स्केयर 100 है, 10 2 ज़ा 20x है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद फर्दर अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये वाली वैल्यू हमारे पास है 264 है, ये वाली वैल्यू जो है ये 264 है, माइनस जो है 68x है, उसके बाद है प्लस है 4x स्केयर इज़ इक्वल टू है x इज़ इक्वल टू x स्केयर प्लस 100 है, और उसके बाद है प्लस 20x है। ये वैल्यू हमारे पास है। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को अब हमने सॉल्व करना है। सारी वैल्यू हाँ इस साइड पे ट्रांसफ़र कर लें। ये 4x स्केयर है, x को लेके जाएंगे, x का साइन चेंज है गया। उसके बाद है माइनस 68x है, 20 को लेकर जाएंगे, 20 का साइन भी चेंज हो गया। उसके बाद है प्लस 264 पहले से इधर है, 100 का साइन चेंज है इज़ इक्वल टू 0। 4x में से 1x निकालते हैं, 3x स्केयर है। उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं तो 88x है। उसके बाद है 164 है इज़ इक्वल टू बन गया है 0। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -88 है, सी की वैल्यू 164 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस -b स्केयर -4ac अंडर रूट है और ओवर में 2a है। अब इसके अंदर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। ये साइन तो फार्मूले क्या है, वैल्यू का अपना साइन -88 है, प्लस माइनस है। उसके बाद b स्केयर है -4ac अंडर रूट है, ओवर में 2 इंटू a है। b की वैल्यू -88 है, a मीन 3 है, c मीन 164 है, 2a मीन ये है। इक्वल का साइन है, ये वैल्यू प्लस की होगी है। उसके बाद है प्लस माइनस जो है। अब हमने क्या करना है, 88 का स्केल लेते हैं, 88 को यानी 88 का स्केल लेते हैं। यह आंसर बनता हमारे पास 7744 है। उसके बाद अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना, 4 या 12, 164 को हमने मल्टीप्लाई 12 के साथ जब करते हैं तो आंसर बन रहा है 1968 है। इनके ऊपर रूट का साइन है, ओवर में 3 2 ज़ा 6 है। फर्दर हमने सॉल्व करना है, ये 88 है प्लस माइनस। अब हमने करना ये है कि 7744 में से सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, 1968 है। आंसर इसका बन जाएगा 5776 है। इसके ऊपर रूट का साइन है और ओवर में 6 है। फर्दर हम इसका रूट लेते हैं। रूट इसका जो है वैल्यू हमारे पास है, यानी 5776 है, इसका रूट लेते हैं 76 है। 88 है प्लस माइनस 76 है, ओवर 6 है। आगे हम फर्दर यूँ सॉल्व करते हैं कि ये 88 है प्लस 76 है, ओवर 6 है। उसके बाद दूसरा है 88 है प्लस -76 है, ओवर 6 है। इक्वल का साइन लगाते हैं। अब हमने क्या करना है कि 76 में 88 अगर ऐड करते हैं तो ये आंसर हमारे पास बन रहा है 164 है, ओवर 6 है। इसमें से अगर हम निकालते हैं 88 से हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 76 को, तो ये आंसर हमारे पास बन रहा है 12। ये 12 है, ओवर 6 है। इसको कैंसिल करते हैं 6 पे तो 2 पे कैंसिल कर देते हैं, 2 3 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 2 ज़ार। एक साइड का आंसर बन गया है 82 ओवर 3 बन गया है। 6 1 6 2 ज़ार 12, आंसर 2 बन गया। 2 आंसर बन गए। अब हमें ये श्योर नहीं है
कि हमारे आंसर ठीक हैं या गलत हैं। ये है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन में होता है जब तक इसका चेक ना किया जाए, यानी एक आंसर 2 है, x इज़ इक्वल टू एक आंसर 2 है और दूसरा आंसर जो है 82/3 है। 82/3 है। सबसे दोबारा चेक कर लेते हैं। 2 8 16, 2 2 2 3 82/6 है और x इज़ इक्वल 2 है। हमारे पास दो आंसर हैं। अब इस आंसर को हमने दोबारा जो हमारे पास क्वेश्चन उसके अंदर वैल्यू हमने पुट करनी है। क्वेश्चन हमारे पास है 11 - x है, उसके बाद है माइनस जो है 6 - x है, इज़ इक्वल टू है 27 - x है। 27 - x इसके ऊपर रूट का साइन है। इसका जो टाइटल है ये चेकिंग का हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर गलत है या सही है, ये हमने इसको चेक करना है। x की वैल्यू 2 पुट करती हैं। 11 - 2 है, इसके रूट का साइन है 6 है, -2 रूट का साइन है 27 - 2 रूट का साइन है। 11 में से 2 निकालते हैं 9 है, रूट का साइन है। 6 में 2 निकालते हैं 4 है, ये रूट का साइन है। उसके बाद 27 2 निकालते हैं 25 है, ये वाला। ये 3 आ गया है, ये 2 है, इज़ इक्वल टू 25 का रूट 5 है। 3 में से 2 निकालते 1 है, वह ये हमारे पास 5 है। दोनों साइड हमारे पास जो है ये इक्वल नहीं है, ये 1 है और ये 5 है। अगर ये आंसर डिफरेंट होता है तो ये हमारा आंसर नहीं है, और अगर ये आंसर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला आंसर भी शायद नहीं होगा। लेकिन दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है x 11 - x है, उसके बाद है 6 - x है, इज़ इक्वल टू 27 - x रूट है। अब x की रिप्लेसमेंट करते हैं 82/3। 11 है -82/3, इसके ऊपर रूट का साइन है। इसी तरह 6 है, x की वैल्यू जो है 82/3, इसके ऊपर रूट का साइन है, इज़ इक्वल टू 27 है -82/3, इसके ऊपर रूट का साइन है। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम जो है 3 है, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 33 माइनस जो है 82 रूट का साइन है। उसके बाद इनका एलसीएम 3 है, 6 3 18 है, 82 है, इसके ऊपर रूट का साइन है। इनका एलसीएम 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा है 81 है -82 है और रूट का साइन है। फर्दर अब हमने सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व हो जाएंगे, अब 82 है, उसमें से अगर हम 33 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है माइनस जो है 49/3 है, रूट का साइन है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि 82 में से 18 को सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं। हमारे पास जो है -64/3 है, ये रूट का साइन है, इक्वल टू -1/3 ये रूट का साइन है। अब बेटा देखें, ये इनके ऊपर रूट का साइन है, ये एयोटा के सेंस में अगर हम चले भी जाते हैं तब भी ये, चलो अगर हम एयोटा के सेंस में जाएं तो ये बन जाए, इसको करते हैं -1 × 49/3 है। इसके बाद है -1 × 64/3, ये रूट है, इक्वल टू -1 × 1 है ओवर 3, इसके ऊपर रूट का साइन है। आगे हमने यूँ करना है, एयोटा स्क्वायर 49 है ओवर 3, ये रूट बनेगा। इसी तरह माइनस जो है एयोटा स्क्वायर 64/3, इसके ऊपर रूट का साइन है, इज़ इक्वल टू एयोटा स्क्वायर 1 है ओवर 3, इसके ऊपर रूट का साइन है। इससे सॉल्व करते हैं। एयोटा 7 यानी 7 एयोटा ओवर रूट 3 है। उसके बाद है ये बन जाएगा 8 एयोटा ओवर रूट 3 है, इज़ इक्वल टू है एयोटा ओवर 3 है, 3 रूट है। ये बेटा आगे इसको सॉल्व करने, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर फर्दर भी सॉल्व कर लिया जाए तो इसका जो आंसर जो है, जो मोस्ट एक्यूरेसी होती है, मे बी के मोस्ट एक्यूरेसी जो है वो इसकी ना आ पाए, वो ये है कि इसका जो है रूट ये है 7 एयोटा माइनस एयोटा इज़ इक्वल टू एयोटा ओवर रूट 3 है।
इसको करने से माइनस एयोटा ओवर रूट 3 है इज़ इक्वल टू एयोटा ओवर रूट 3 है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी इक्वल नहीं आया। अगर इक्वल ना आ पाए चेकिंग करने के बाद तो हमारा जो लास्ट में जो आंसर हमने लिखना है वो हमारा 5 होगा या हम एम्प्टी सेट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है।